हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और आज के साथ मैं आज की आपकी इस कम्प्लीटली वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 60 डेज़ में कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ बुक लिस्ट भी शेयर करने वाली हूँ कि अभी तक आप लोग फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सिर्फ वीडियो जो है सिर्फ जून एग्ज़ाम के लिए नहीं है, दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी यही स्ट्रेटजी है। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम देखने वाले कि आप लोगों ने अगर आज तक कभी भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम नहीं दिया लेकिन आप लोग अब जून में देने की कोशिश में है या फिर सोच रहे हैं कि इस बार हम अपने एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो हमें कैसे क्रैक करना है, क्या क्या करना चाहिए और कौन सी बुक हमें पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पढ़ना है, वो सब कुछ मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो जैसे कि जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ क्या किया है, सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप लोग यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले तो आपको अपने एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी एग्ज़ाम पैटर्न बताया था। सेकंड वीडियो में मैंने आप सभी को सिलेबस भी बताया था कि आपके पेपर 1 और पेपर टू तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होता है, बट हमारा जो चैनल है वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली मैंने पेपर 2 का सिलेबस भी आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहले तो हमने सिलेबस देखा, एग्ज़ाम पैटर्न भी हम लोग समझ चुके हैं। फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को चेकआउट करना है। अब आपके माइंड में होगा कि प्रीवियस ईयर हमें कितने सालों का देखना है और क्या वो हमारे क्वेश्चंस में, यानी जो अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जून में या फिर दिसंबर में होगा, क्या वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, अगर पेपर 1 और पेपर 2 की हम बात करते हैं तो देखो, पेपर 1 आप सभी को पता है सभी का सेम होता है, बट पेपर 2 आपका जो भी डोमेन सब्जेक्ट होगा उसकी अलग बात है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की अगर हम बात करें तो आपको उसको ज़रूर देखना है और कम से कम 10 सालों की आपको इस पास सारे के सारे 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर होने चाहिए। और अगर आप इतने भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम 5 to 6 ईयर्स के तो ज़रूर करके जाना। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार होता है, एक आपका जून में होता है और दूसरा दिसंबर में होता है। ठीक है, बट यहाँ पर और इसकी एलिजिबिलिटी भी ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करना। आज की वीडियो में हम इसमें बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होगी। आप इन किताबों को, इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए भी मैं आपको बताऊँगी कौन सी बुक आप सभी ले सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना हेल्पफुल होता है। तो देखो, अगर मैं आपके साथ बताऊं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑब्वियस है, किसी भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर हमारे बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रेशियो देखोगे 80:20, अब आपके माइंड में होगा कि मैम ने ये क्या लिखा है, इसमें ये क्या बताना चाहते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर लिया, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक प्रेफर करें, कहाँ से पढ़े, क्योंकि ऑब्वियस है यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेबस भी वास्ट है, बट हम सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते और अब हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है, बट चलो ट्राई तो हम ज़रूर करते हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को उठाओ और उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टूडेंट जून के एग्ज़ाम में नहीं देने वाले हैं बट दिसंबर में देने की सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको भी फिर पूरे इसी स्ट्रेटजी से पढ़ना है जो भी मैंने आपको इस पहले की 2 वीडियोज़ में भी बताया और आज की क्लास में भी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो 80% आप देख रहे हैं तो 80% आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को कम से कम
8 से 10 साल के क्वेश्चंस पेपर को अगर आपने अच्छे खासे तरीके से 2 से 3 बार सॉल्व कर लिया तो आप अपने यूजीसी नेट को ईजिली से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर में हमें टोटल 10 यूनिट्स देखने को मिलते हैं, और मैंने आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर जो 20 का रेशियो है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑब्वियस है कि हमेशा 80% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से मिलेंगे, बट 20% क्या होता है कि ये लोग नए नए क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछते हैं, तो उसके भी हमें तैयारी होनी चाहिए। बट चलो, जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर भी आप करोगे तो JRF का तो पता नहीं, लेकिन नेट आप ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। फिर अगर हम आगे बात करें कि सिर्फ अब हमें पढ़ना कैसे, यहाँ पर देखो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम, पहली बात तो अब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये भी हमारे माइंडसेट होना चाहिए। अगर हम कभी भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए हम इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं, हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी तब जाके आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ बिना प्लानिंग के अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो उसमें हम मैक्सिमम क्या होता है, सक्सेसफुल हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो वो हमारी गलती की वजह से होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली बस सिर्फ स्टार्ट कर देते हैं। बट कोई बात नहीं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो एक ट्रायल देना चाहते हैं कि चलो एक बार ट्राई करते हैं कि यूजीसी नेट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आगे जाके क्लियर करना है, वो एक अलग बात है। बट जो सीरियस है, जो बिल्कुल चाहता है कि वो नेट के साथ साथ JRF में भी सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपको पूरी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है, क्योंकि यूजीसी नेट कोई इजी एग्ज़ाम नहीं, ये आप सभी जानते हैं। यूपीएससी के भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो जैसे यूपीएससी ऐसे यूजीसी नेट है, टफ एग्ज़ाम आता है, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, सारी स्ट्रेटजी जब पता होगी तब जाकर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, कम टाइम में पहले आपको ये देखना है कि कैसे पढ़ना है। देखो, पहले हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया कि पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके पास रखो। अभी मैं आपको बुक लिस्ट भी इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। आप हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सी नहीं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के लिए भी देखेंगे, और हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना डीपली पढ़ना है, ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को जब देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसको हमें कितना डीपली पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर 2 की मैं बात करूँ, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, और हर एक चीज़ में अब हम यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें बेसिक से हमारा काम बनने नहीं वाला है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि जहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मास्टर हिस्ट्री से किया, लेकिन अब वो यूजीसी नेट हिस्ट्री से देने वाले हैं, तो बेसिक से एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करें वो भी मैं यहीं पर आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर करने के बाद आपको एक चीज़, 1 से 2 क्वेश्चन जब आप देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, आपको एक चीज़ समझ आएगी कि आपको किस कॉन्सेप्ट को, किस टॉपिक को कितना डीपली स्टडी करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें कोई भी आइडिया नहीं है, बेसिक की भी नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना है अपना। ठीक है, चाहे वो आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, जिनका बेसिक क्लियर है वेल गुड, तो यहाँ पर फिर आप एडवांस की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप सभी को मैं बता दूँ, तो उसके लिए आप सबसे पहले NCERT को क्लियर करो, NCERT प्रेफर करो, बेस्ट है। क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ भी नहीं पता होगी तो आप उसकी डिटेलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हमें बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ क्यों हुई, किस रीज़न से हुई, बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तब जाकर आप जो उसकी डीपली स्टडी करेंगे, तब जाकर आपको उस टॉपिक को क्लियर होगा। अदरवाइज़ क्योंकि हम इसमें रट नहीं सकते, ये बात याद रखना। आपको पूरी कोशिश करनी है कि कोई भी टॉपिक आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, क्योंकि रटी हुई चीज़ आप सभी को पता है कि ज़्यादा टाइम तक हमें माइंड में नहीं रहता।
ठीक है। तो बेसिक के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी को उठाओ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो जितने भी स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के लिए और एनसीईआरटी को अब मैं प्रेफर करूँगी कि बेसिक के लिए अभी आपके पास टाइम है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठा रही है। जिसको एनसीईआरटी बहुत अच्छे खासे तरीके से क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मास्टर भी हिस्ट्री से कर लिया होगा या कर रहे होंगे, तो उसको भी उठाओ और उसे भी आपको फिर पढ़ना है। बुक कौन कौन सी है वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। अब बात करते हैं कैसे पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ने की मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, बेसिक के लिए एनसीईआरटी आप लोग उठाओ और प्रीवियस ईयर पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, प्रीवियस ईयर जब आप को चेकआउट करोगे, कम से कम 2 से 3 सालों का एनालाइज करेंगे, तो आपको एक बात समझ आ जाएगी कि कौन सा टॉपिक कितनी बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा टॉपिक कहाँ से पूछे जाते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप एनालाइज, ऑब्वियस है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपने ये सारी चीज़ें बैठ के सेट कर ली, इसके बाद आप स्टडी स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी को ज़रूर एक बार रीड करो। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि मैं हिस्ट्री के एनसीईआरटी के यहाँ पर एक तरीके से अगर हम बात करें माइंड मैप की तरह, अगर आप टॉपिक को चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पर कमेंट किया और वो कहेंगे कि एनसीईआरटी की क्लासेस के लिए मैं आपके माइंड मैप की तरह सारे टॉपिक लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आगे आने वाले दिनों में इस पर वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि बेसिक से आप लोग सारी चीज़ें स्टार्ट करें। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जिन्हें एनसीईआरटी क्लियर है वो आगे जाके अब कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं उसको भी देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम अपने यानी कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, तो पहले तो आपको यही माइंड सेट करना है। अगर आप लोगों ने सेट कर लिया कि मुझे नेट को एग्ज़ाम को क्लियर करना है या फिर जेआरएफ क्लियर करना है, तो आपका माइंड सेट होना है और आपको फिर पूरा फोकस अपने स्टडी पे देना है। ये नहीं है कि हम बस टाइम पास करने के लिए बस अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं। आपको माइंड में अगर आपने बस सेट कर लिया कि मुझे कुछ भी करके इतने दिनों में, आपको पता है क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हमने अपना गोल फिक्स कर लिया है, अगर आपने अपना टारगेट बना लिया है, तो तभी जाकर हम उसको अचीव कर पाते हैं। जब तक हम किसी भी टारगेट नहीं बनाएंगे तो आप उसको अचीव कैसे करेंगे। तो आपको पूरा फोकस यही करना है कि इस बार जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ऑलरेडी पहले से यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपको अभी जो आपके पास 2 से 3 महीने बचे हैं, आपका पूरा माइंड इसमें होना चाहिए कि अभी मेरा जो गोल है कैसे भी करके इस बार जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है मुझे इसे क्रैक करना ही करना है। तो उसके लिए अपने टारगेट को बनाओ, आपका फोकस कहीं और नहीं जाना चाहिए। डेली आपको अपना शेड्यूल रेडी करना चाहिए और उसे फॉलो करो। एक दिन नहीं कर पाओगे, दूसरे दिन नहीं कर पाओगे, तीसरे दिन से ज़रूर करोगे। अगर आपने ये माइंड में सेट कर लिया कि यूजीसी नेट या जेआरएफ में आपको सिलेक्शन पाना है तो ठीक है। तो क्यों पढ़ना है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है अगर हम चाहते, क्योंकि टाइम क्यों वेस्ट करना। इन फ्यूचर अगर आप लोग जून में एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे या कुछ ऐसे होंगे कि क्लियर नहीं होगा, तो दिसंबर में फिर होगा, तो उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। जून में एग्ज़ाम आप सभी दे सकते हैं जो फर्स्ट टाइम भी अटैम्प्ट करते हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि जून में एग्ज़ाम मत दो, बिल्कुल दो। जिन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है वो भी ज़रूर दें, अटैम्प्ट करें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो इससे फिर आपको एक और होता है कि अच्छा ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं और हमें कितना डीपली स्टडी करना है। तो आप लोग एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आपका पूरा फोकस अपने स्टडी पर होना चाहिए। टारगेट आपको बनाना है, जेआरएफ में सिलेक्शन पाना है, इस कोशिश में लगे रहना है। और जब तक आप उसको पा नहीं रहे उसके पीछे लगे रहो, क्योंकि यहाँ पर हमें ये हुआ कि एक दिन हमारा मन हुआ, दूसरे दिन फिर तीसरे दिन छोड़ो इतना टफ है क्यों करना, नहीं। तो जितने भी लोग यहाँ पर बिल्कुल सीरियस है और वो चाहते हैं कि यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ उनका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको पहले अपना टारगेट बनाना है और फिर तब जाकर आप उसको अचीव कर पाओगे। ठीक है। तो कोई भी अगर हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो पहले हमारा ये होना चाहिए कि हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। कैसे हमें उसे पढ़ना है और हमें उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कितना डीपली पढ़ना है, वो चीज़ें आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से क्लियर होती हैं।
ठीक है, तब जाकर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर हुआ? तो ये आपकी स्ट्रेटजी है, चाहे आप जून के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दिसंबर के लिए कर रहे हो, तो पहले तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करें और तब अपने एग्ज़ाम की पूरी यहाँ पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आपके बुक लिस्ट के लिए कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन सी बुक प्रेफर करेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, जहां से आप लोगों का अच्छा सिलेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप करें। उससे पहले जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करो, क्योंकि आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, तभी हम आज अपने चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, तो यूजीसी नेट की अपडेट के लिए मैंने यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो आप में से जिसने भी अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो व्हाट्सएप यहाँ पर एक नंबर मैं आपको दे रही हूँ 8881969880, तो यहाँ पर आप अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने बुक लिस्ट की तरफ और देखते हैं कि हम कौन कौन सी बुक पेपर 1 और पेपर 2 के लिए प्रेफर कर सकते हैं। अब अगर हम आपके पेपर 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पर पेपर 1 सबका सेम होता है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे बेस्ट बुक केवीएस मदन की आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए यूथ पब्लिकेशन भी आप सभी ले सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेस्ट होगा, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन बुक का लिंक भी नीचे डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बट जितने भी लोग अगर यूजीसी नेट की पेपर 1 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आपको जितने भी टीचर्स होंगे यही बुक प्रेफर करते हैं और ये बेस्ट भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर केवीएस मदन की जो बुक है वो आप ले सकते हैं। और यूथ पब्लिकेशन की बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के लिए यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, बेस्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 2, यानी जितने भी लोग आपके पेपर 2 जिनके पास हिस्ट्री है, उनके लिए मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। यहाँ की इतिहास की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हो, प्रीवियस ईयर कौन सी प्रेफर कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको अब डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी बुक हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारी बुक्स हैं, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, हिस्टोरियोग्राफी, इन सारी बुक की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको यहाँ पर बता दूँ, पहले तो मैं बताने वाली हूँ जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम में, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आप उपेंद्र सिंह की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों पे ये बुक होगी और आपको पता है बेस्ट बुक है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। आर.एस. शर्मा भी आप लोग इसको पढ़ सकते हो, डी.एन. झा, ये 3 बुक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए बेस्ट होती है जितने भी आप देखोगे। और यहाँ पर सौरभ चौबे की भी बुक आती है, आप इसको भी देख सकते हो। ऑब्वियसली इनकी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बुक है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जितने भी लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले तो बेसिक क्लियर करना, एनसीईआरटी को पढ़ना, और जब आपकी बेसिक क्लियर हो जाए तब जाकर आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इन सबको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट की बात हम क्लियर कर चुके हैं, अब मेडिएवल की बात करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेडिएवल के लिए आप सतीश चंद्र की जो दोनों वॉल्यूम्स आती है उसको प्रेफर कर सकते हो। नहीं तो द वंडर दैट वाज इंडिया वॉल्यूम 2 बाय रजनवी को भी आप प्रेफर कर सकते हो। इरफान हबीब की बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री, और जे.आई. मेहता की जो तीनों वॉल्यूम्स हैं मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के लिए, ये प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी बुक से पढ़ना चाहता है या बुक से पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, चॉइस आपकी है, आपको कौन कौन सी बुक लेनी है, और अगर इनमें से कोई है तो पढ़ सकते हो। ये बात आपको भी पता है कि हम अगर कभी भी हिस्ट्री के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो किसी एक बुक से नहीं हो पाती, क्योंकि किसी भी टॉपिक में हमें सारे सोर्सेज नहीं मिलते हैं।
हमें कम से कम 2 से 3 बुक्स प्रेफर करनी ही पड़ती है। और यहाँ पर एक बात याद रखना कि अगर आप लोग उपेंद्र सिंह की, सतीश चंद्र की, ये सारी चीज़ें अगर पढ़ रहे हो तो ये सारी बुक्स को 2 से 3 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कंप्लीट करना ही करना है, तब जाके यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार अपनी बुक को कंप्लीट कर लिया तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। बिल्कुल भी ऐसी गलत फहमी में मत रहना। जब तक आप किसी भी बुक को 2 से 3 बार कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप प्लासी टू पार्टीशन की बुक, बिपिन चंद्र की बुक आती है, सुमित सरकार की और सोनाली बंसल, ये 4 बुक्स हैं जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं आपको प्रेफर करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई बेस्ट बुक लगती है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारी बुक से भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए कंप्लीट करने के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपके जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न की बुक तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की मैं आपको बात करूँ तो एजीपी पब्लिकेशन आती है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जो मैंने आपको बताया यूजीसी नेट के लिए, जो मैंने स्पेशली बनाए, सारे ये जो लिंक है ना बुक के, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस यूजीसी नेट के ग्रुप में ही सारे बुक का लिंक मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से जा करके इसको ले सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप एजीपी पब्लिकेशन की बुक को बाय कर सकते हो। ठीक है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न के अलावा आपको पता है कि आपके में हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन की भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके लिए आप ये दोनों, इन दोनों की बुक्स आती हैं, इसको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी के लिए ये दोनों आपके जो राइटर्स हैं इनकी बुक आप प्रेफर कर सकते हो, आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, हिस्टोरियोग्राफी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, तो ये सारी बुक्स जो है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अब बढ़ते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए कि इनके लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एंशिएंट यानी प्राचीन इतिहास के लिए, आपको केसी श्रीवास्तव, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। और उसी के साथ साथ उपेंद्र सिंह, जो मैंने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी बताया है। ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये जो बुक है इसकी पीडीएफ अपलोड कर रखी है, आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो झा श्रीवाली की बुक भी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, प्राचीन इतिहास के लिए बहुत अच्छी बुक है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए तीनों ही बुक बहुत, मतलब बहुत अच्छी है, आप इसको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो अच्छी बुक है प्राचीन इतिहास के लिए, सौरभ चौबे, ठीक है, पप्पू सिंह प्रजापति, मैक्सिमम स्टूडेंट के पास होगा ही। और यहाँ पर आपकी परीक्षा वाणी, ये भी बहुत अच्छी बुक है, बट ये सारी बुक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत डिटेलिंग में है। तो डिटेलिंग के लिए आपको मैंने क्या बताया, पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इन बुक को रीड कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली लिखा हुआ है। तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि पहले अपना बेसिक जो है इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, तब जाके आप इन बुक को प्रेफर कर सकते हो। ये बुक्स अगर आप इन बुक्स को भी ले सकते हो। ठीक है, ये सारी बुक्स नहीं लेनी है आपको, 1 से 2 बुक लेनी है आप लोग, तो भी आप इजीली से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, हिंदी मीडियम के एंशिएंट हिस्ट्री की बात मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं आपके मध्यकालीन भारत, मेडिएवल हिस्ट्री के लिए बुक की अगर हम बात करें, मानिक लाल गुप्त की जो 4 वॉल्यूम है वो आपको ले सकते हो। हरिश्चंद्र वर्मा की जो 2 वॉल्यूम्स हैं, जे.एल. मेहता की जो 3 वॉल्यूम है, एल.पी. शर्मा और सतीश चंद्र, मध्यकालीन इतिहास के लिए सारी किताबें बहुत बेस्ट है, इनमें से कोई भी आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप इनमें से कुछ नहीं लेना चाहते तो सौरभ चौबे की भी आपकी अच्छी बुक आती है, बिल्कुल, तराइन से पानीपत के लिए पप्पू सिंह प्रजापति की बुक, और मुगल कालीन भारत में भी पप्पू सिंह प्रजापति भी आप ले सकते हो, और परीक्षावाणी भी आप लोग ले सकते हो। तो ये बुक मेडिएवल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होगी, और अच्छी भी बुक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के लिए। तो आधुनिक के लिए आप लोग शेखर बंदोपाध्याय, विपिन चंद्र,
ताराचंद, आर.सी. मंजूमदार, बी.एल. ग्रोवर, रामलखन शुक्ल और अरविंद भास्कर की किताब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए प्रेफर कर सकते हो। सारी बुक नहीं लेनी, आप कुछ इसमें से जो आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंगली उसको प्रेफर कर सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ नहीं लेना तो आप परीक्षा वाणी भी ले सकते हो या स्पेक्ट्रोग्राम भी ले सकते हो। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट और फैक्ट देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी देखना तो S.K. पांडे की हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बुक को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि 3 in 1 हिस्ट्री बुक 1 लाइनर के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। नीरज पांडे सर की आपको बुक मिल जाती है, या फिर आर्य कंपटीशन टाइम्स भी आप देखोगे, बट उसमें आप देख सकते हो कि इसमें मेंशन भी है, बहुत गलती भी है। तो लेकिन ये आर्य आपकी जो कंपटीशन टाइम है, ये बुक तभी आप प्रेफर कर सकते हो अगर आप में से किसी ने भी, मतलब किसी को भी नॉलेज होगी तो ये तभी प्रेफर कर पाएंगे। लेकिन जिस स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा तो वो गलतियाँ कैसे निकालेंगे। तो ये बुक तभी आप लोग ले सकते हो अगर आपको चीज़ें यानी जो टॉपिक है उनके बारे में पता हो, तभी आप उसमें गलतियाँ निकाल पाओगे। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तब तक इस बुक को प्रेफर मैं नहीं कहूँगी कि आप इसको लेना। ठीक है, तो नीरज पांडे की आप बुक ले सकते हो, दिव्य दृष्टि पब्लिकेशन। ये भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए सही है, 1 लाइनर के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के लिए। आप लोग ये 2 पब्लिकेशन यानी यूथ और AGP पब्लिकेशन की बुक प्रेफर करती हूँ, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की बात करें, इंग्लिश की मैंने आपको बता दी, आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हो। ये बुक प्रीवियस ईयर के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हम कला संस्कृति भारत की बात करें तो आप नितिन सिंघानिया की ले सकते हो। अब आते हैं आपके इतिहास लेखन। इतिहास लेखन के लिए आप HD सिंह की बुक ले सकते हो, झारखंड चौबे, ई श्रीधरन, पप्पू सिंह प्रजापति। हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन को पढ़ना है तो ये सब आप ले सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने हिस्टोरियोग्राफी की PDF डाल रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर टेलीग्राम के लिए मैंने एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, इन चारों की सेपरेटली ग्रुप बनाए, जहाँ पर मैं बुक्स हो, फैक्ट्स हो, क्वेश्चंस हो, सब कुछ अपलोड करती हूँ। तो जितने भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए इन सारी चीज़ों को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको यहाँ पे जो भी बुक्स मैं अपलोड करती हूँ सारी चीज़ें आपको मिलें। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट बुक क्या है? इतिहास वस्तुनिष्ठ बहुत अच्छी बुक है, पप्पू सिंह प्रजापति का है, आप लोग ले सकते हैं। भारतीय इतिहास सौरभ पांडे की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हैं जब भी आपको प्रैक्टिस करनी हो तो ये बुक प्रेफर कर रहे हैं। और आधुनिक भारत का इतिहास के लिए अरविंद भास्कर की बुक आप लोग ले सकते हो। भारत इतिहास के लिए जो प्रश्न बैंक है, पवन भवरिया की बुक आप लोग ले सकते हो। तो ये सारी बुक प्रैक्टिस सेट के लिए आपको बताया गया है, तो सारी बुक आप लोग देख सकते हो। UGC नेट JRF के लिए मैंने आपको ये सारी बुक बता दी। तो ये थी हमारी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपके पास बुक। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर मैं नहीं डाल पाई तो नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मैंने प्रोवाइड किया उसको ज्वाइन करना, सारे बुक के लिंक मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर पूछ सकते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करो, ताकि हम अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा UGC नेट के रिलेटेड वीडियोस को अपलोड कर सके। तो यहाँ पर मैंने आपको मैक्सिमम सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, और आपको एक बुक लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके कट ऑफ भी डिसाइड करने वाली हूँ कि कितनी कट ऑफ जाती है। देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितने डीपली से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस में बताया था कि पेपर 1 की तैयारी आप लोग खुद करेंगे, मैं सिर्फ पेपर 2 की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराऊँगी, वो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट की। पेपर 1 की तैयारी आपको खुद करनी है। KVS मदन बुक ले लेंगे, यूथ पब्लिकेशन। तो भी नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ को डिसाइड करने वाले हैं, पूरा डिस्कस करेंगे कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कितने मार्क्स आपको लाने, तब जाकर आपके नेट या JRF में सिलेक्शन मिलता है। वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे।
पूरे अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।